वेलकम बैक क्लीन न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 15 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें, हमें मोटिवेट करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 1 अप्रैल से खुलेंगे एमपी के सभी स्कूल। क्लास 1 के नीचे से बच्चों को अभी करना होगा इंतजार। जी हां, एमपी में 1 अप्रैल से सभी स्कूल खुल जाएंगे। इसकी पुष्टि स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने की है। उन्होंने कहा है कि ज़्यादा दिन तक बच्चों को घर में बैठा कर रख नहीं सकते हैं। स्कूल संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। एनटीए ने घोषित किया जेईई मेंस के नतीजे। भिलाई के आयोन 99.97 स्कोर लाकर बने छत्तीसगढ़ के टॉपर। जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों में भिलाई के छात्र आयोन घोष को 99.97 एनटीए स्कोर मिला है। इस स्कोर के साथ वे स्टेट टॉपर बन गए हैं। दूसरे स्थान पर भिलाई के ही ऋषभ सिंह हैं, जिन्होंने एनटीए ने 99.94 स्कोर पाया है। एनटीए ने इसकी पुष्टि की है कि आयोन भिलाई के कोचिंग से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एनटीए कोरोना को देखते हुए इस साल 4 बार जेईई मेंस की परीक्षा कराएगा, जिसमें पहले सेशन का रिजल्ट जारी हुआ। यह परीक्षा 23 से 26 फरवरी तक आयोजित की गई थी। इलोन मस्क की कंपनी बना रही है सेफ बैटरी। बिजली की समस्या से मिलेगा छुटकारा, 20,000 घर होंगे रोशन। जी हां, अब बिजली संकट को दूर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दरअसल एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अमेरिका को बिजली संकट से उबारने के लिए एक विशाल बैटरी का निर्माण कर रही है। ब्लैकआउट के दौरान टेस्ला की यह बैटरी करीब 20,000 घरों में रोशनी लाएगी। बताया जा रहा है कि इस विशाल बैटरी को टेक्सास के पावर ग्रिड में प्लग किया जाएगा। बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका के टेक्सास में बिजली संकट आ गया था। एलन मस्क को भी कार में रात बितानी पड़ी थी। इसके बाद ही एलन मस्क ने बिजली संकट से उबरने के लिए विशाल बैटरी बनाने का निर्णय लिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला की सहायक कंपनी गैम्बिट एनर्जी स्टोरेज टेक्सास के ब्रेजोरिया काउंटी में एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट को विकसित कर रही है। केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन होंगे। जी हां, दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण पर चर्चा को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली में राम राज्य की अवधारणा लागू करने की कोशिश में है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर तैयार होने जा रहा है। यह मंदिर जब भी बनकर तैयार होगा, वह दिल्ली के सभी बुजुर्गों को फ्री में अयोध्या में राम मंदिर दर्शन कराने लेकर जाने वाले हैं। पेंशन नियमों की उदारता से व्याख्या होनी चाहिए, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। जी हां, लखनऊ हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा है कि पेंशन संबंधी नियम लाभकारी विधायन है। जहां 2 अर्थ निकलने संभव हो, वहां इनकी व्याख्या उदारता पूर्वक की जानी चाहिए। कोर्ट ने सरकारी कर्मियों के व्यापक हित वाली एक महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था के साथ आईआईएम लखनऊ के रिटायर्ड निदेशक प्रोफेसर देवी सिंह को नियमित पेंशन बहाल करने समेत मय ब्याज के एरियर का भुगतान करने का आदेश पक्षकारों को दिया है। साथ ही उनकी पेंशन व एरियर को रोकने के आदेश को रद्द कर दिया। होली के आसपास आएंगी 8वीं किस्त। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त होली के आसपास जारी होने वाली है। उसके पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर योजना का लाभ ले सकते हैं। महंगा हुआ सोना चांदी की कीमत में भी उछाल, जाने आज का भाव। जी हां, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमतें 112 रुपये बढ़कर 44,286 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी दिन में सोने की कीमतें 44,174 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।
बदल रहा है मौसम का मिजाज, आधे एमपी में बारिश की संभावना, आसमान में छाए बादल। जी हां, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार एमपी के अधिकांश हिस्सों में बारिश और ओले गिरने की संभावना है। आज से ही एमपी में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। 11 से 13 मार्च के बीच अधिकांश जिलों में बूंदाबूंदी हो सकती है। स्वरोजगार प्रशिक्षण के बाद 30 दिनों में अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकेंगे प्रदेश के युवा। जी हां, राजधानी भोपाल के हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजनाओं के अंतर्गत युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ। दोनों ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों से जुड़कर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को स्वरोजगार के हुनर के बारे में बताया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। हाईकोर्ट ने झोपड़पट्टी वासियों की बेदखली पर लगाई रोक। जी हां, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अंतिम आदेश के जरिए झोपड़पट्टी वासियों की बेदखली पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। इसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी कालका चौधरी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता सुबोध कट्टर ने पक्ष रखा। होली के आसपास आएगी 8वीं किस्त, उसके पहले करें यह काम वरना अब नहीं मिलेगा लाभ। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त होली के आसपास जारी होने वाली है। उसके पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर योजना का लाभ ले सकते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को सालाना तौर पर 6,000 रुपये के किसानों के खाते में डाले जाते हैं, जिससे उनके फसलों की भराई, बुआई और सिंचाई का इंतजाम किया जाता है। सरकार ने अब तक इस योजना के तहत किसानों के लिए 7 किस्तें अभी तक जारी किया है। आयुष्मान योजना के नाम पर गांव में ई ठगी, प्रशासन अलर्ट, साइबर सेल करेगा जांच। जी हां, आयुष्मान भारत योजना के नाम पर ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में गरीब और उम्रदराज लोगों से ठगी करने की घटना सामने आई है। शहर के पढ़े लिखे युवकों की गैंग गांवों में पहुंचकर घर घर आयुष्मान कार्ड बनाने का झांसा दे रही है और ग्रामीणों के बायोमेट्रिक मशीन से अंगूठे का निशान लेकर ठगी कर रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने इस समाज के लिए की बड़ी घोषणा। जी हां, मध्य प्रदेश में केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस बोर्ड के पदाधिकारी सेन समाज के प्रतिनिधि ही बनाए जाएंगे। जी हां, प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी चुनावी तैयारियों में जोर शोर से जुटी हुई है। चुनाव के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह चौहान समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं। इसी बीच उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि सीएम शिवराज ने कहा है कि मध्य प्रदेश में केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा और इस बोर्ड के पदाधिकारी सेन समाज के प्रतिनिधि ही बनाए जाएंगे। हितग्राहियों के खातों में कल जमा होगी राशि। जी हां, नीमच प्रदेश सरकार द्वारा नगर विकास की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिशन नगरोदय प्रारंभ किया जा रहा है। इसके तहत 12 मार्च को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि जमा करवाई जाएगी। अप्रैल से शुरू हो सकते हैं ट्रेनों के मासिक पास, मेमो भी चलेगी। जी हां, ट्रेनों के पूर्व की तरह नियमित संचालन और मासिक पास शुरू करने की मांग को लेकर अपडाउनर्स लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बुधवार को जिले के अपडाउनर्स संघ के पदाधिकारी और रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भोपाल जाकर डीआरएम उदय बोरवनकर से मिले। सुबह 11 बजे रेलवे अपडाउनर्स प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलेश सेन ने रेल सलाहकार समिति के सदस्य दीपक तिवारी, मंजूरी जैन मौजूद थी। सभी ने डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।